जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में। प्लेटफॉर्म जो आपका बिहार पुलिस का नया क्वेश्चन बैंक निकाला गया है, जिसमें आपका क्वेश्चन बैंक जो है आपका 2010 से लेकर 2025 तक सारा PYQ इसमें समाहित किया हुआ है। पूरा आपका जितने भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है आप सारा देख लीजिए। सारा जो है ना PYQ सभी एग्ज़ाम का आपका दिया हुआ है। इसमें टोटल आपका 33 सेट है, जिसमें आपका जो है ना 4 क्लास करवा चुके हैं। जो लास्ट से आपका जो है ना जो आपका 19,838 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसी का PYQ करवा रहे हैं। इसमें आपका 4 क्लास करवा चुके हैं, देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे देखिए आप लोग को बता देते हैं, ये आपका 28 नंबर सेट करवा चुके हैं, 29 नंबर सेट करवा चुके हैं, 30 नंबर भी करवा चुके हैं और सेट नंबर जो है ना आपका 31 भी करवा चुके हैं। तो ये 4 क्लास हो चुका है। तो अगर आप लोग चारों क्लास को नहीं देखें तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको सेट नंबर 28, 29 और 30, 31 जो है ना क्लास आपको मिल जाएगा। और आज के क्लास में सेट नंबर 32 देखेंगे, जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 30/7/2025 को एग्ज़ाम हुआ था। इसी का पूरा 100 क्वेश्चन देखेंगे, जो आपका क्लास नंबर जो है ना आपका 5 होगा। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा। और जिनको भी इस बुक का प्रैक्टिस सेट लगाना है, PYQ का लगाना है, तो आप सभी लोग बिहार पुलिस होमवर्क सीरीज जो स्टार्ट हुआ है 22,000 न्यू वैकेंसी के लिए, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें प्रैक्टिस सेट के साथ साथ इस बुक का PYQ भी करवाया जा रहा है अल्टरनेट वाइज, और साथ में होमवर्क जो है ना कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो जुड़िए और सभी लोग जो है ना अच्छे से होमवर्क और प्रैक्टिस सेट और PYQ को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। तो आज के क्लास में हम 32 नंबर सेट देखेंगे, जो आपका क्लास नंबर 5 होगा, जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा 30/7/2025 का क्वेश्चन पेपर होगा। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अंशी राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है, बताइए। कह रहा है कि अंशी जो राष्ट्रीय उद्यान है ना किस राज्य में स्थित है, बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा, कहाँ है तो कर्नाटक में। अंशी कहाँ है तो कर्नाटक में, ठीक है। और याद रखिए कि पापीकोंडा बोलेगा तो कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। और कुद्रेमुख बोलेगा तो कर्नाटक में है। सिरोही बोलेगा तो आपका मणिपुर में है। और मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान बोलेगा तो कहाँ है तो गोवा में है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कह रहा है कि नेशनल मंडेला की आत्मकथा का जो नाम है ना क्या है, बताइए। नेशनल मंडेला की आत्मकथा का जो नाम है क्या है, बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। क्या है तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि बिहार के किस ज़िले में लीची का उत्पादन क्या है सबसे अधिक है, बताइए। कह रहा है कि बिहार के किस ज़िले में लीची का जो उत्पादन है ना सबसे अधिक है, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मुजफ्फरपुर में। कहाँ है तो मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है, बताइए। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है, बताइए कौन सा है। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा असम राइफल है। क्या है तो असम राइफल है। और यहाँ अगर क्वेश्चन पूछ देगा ना कि असम राइफल का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, तो 1835 में असम राइफल का स्थापना किया गया था। और इसका मुख्यालय पूछेगा तो कहाँ है तो शिलोंग, मेघालय की राजधानी कहाँ है, शिलोंग में है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, और यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछेगा ना कि पूर्वोत्तर का प्रहरी जो है ना किसे बोलते हैं, असम राइफल को पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है। मतलब यहाँ पे पूर्वोत्तर का जो है ना प्रहरी कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 5 कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्र में रहता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्र में रहता है। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 11.3%। क्या होगा 11.3% होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि बिहार में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, बताइए। बिहार में जो है ना कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो बिहार में पूछा है कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो आपका एक है। कौन सा है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि नवेली कोयला खदान किस राज्य में स्थित, बताइए। नवेली कोयला खदान जो है ना किस राज्य में स्थित है। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा तमिलनाडु में। कहाँ है तो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारतीय हॉकी संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, बताइए। भारतीय हॉकी संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा दिलीप टर्की को। उस समय का करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, दिलीप टर्की होगा,
ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिए ना कि अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय हॉकी महासंघ का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, तो भारतीय हॉकी महासंघ का स्थापना हुआ था 1925 में। और भारत का पहला हॉकी क्लब बोलेगा तो कहाँ स्थापित हुआ था, कहाँ, कलकत्ता में। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कि पंकज उधास को कौन सा पुरस्कार मिला है, बताइए। ये भी देखिए आपका करंट का क्वेश्चन है। करा कि पंकज उधास का जो है ना, उधास को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पद्म भूषण। क्या मिला था, पद्म भूषण मिला था। नेक्स्ट है करा कि गरुड़ स्तंभ लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, बताइए। गरुड़ स्तंभ लेख जो है ना कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मध्य प्रदेश से। कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मध्य प्रदेश से। चलिए आगे देखिए करा कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था, बताइए। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो है ना कब शुरू किया गया था, तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 1973 में। कब शुरू किया गया था, 1973 में शुरू किया गया था। चलिए आगे देखिए करा कि गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, बताइए। गंगा नदी को कब जो है राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा 2008 में। कब किया गया था, 2008 में किया गया था। चलिए आगे देखिए करा कि काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया गया, बताइए। काला घोड़ा महोत्सव जो है ना कहाँ मनाया गया, बताइए क्या होगा, तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा मुंबई में। कहाँ मनाया गया, मुंबई में। ठीक है, नागी पक्षी महोत्सव कहाँ मनाया गया, बिहार का है। सुतूर यात्रा बोलेगा तो कहाँ का है, आपका कर्नाटक का है। इंथुरियम महोत्सव बोलेगा तो कहाँ का, आपका मिजोरम का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कि बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे, बताइए। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे, बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा भोला पासवान शास्त्री थे। कौन थे, भोला पासवान शास्त्री थे। नेक्स्ट आएगा कि विश्व पर्यटन लचीला दिवस जो है, लचीलापन दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। विश्व पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 17 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट आएगा कि लाल कुर्ती के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। लाल कुर्ती के जो अध्यक्ष थे ना कौन थे, तो लाल कुर्ती के अध्यक्ष पूछेगा तो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट आएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ना कब हुआ था, बताइए। तो मुस्लिम लीग का स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था, ये आपका हुआ था 30 दिसंबर 1906 को। कब हुआ था, 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 18 करा कि डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बना है, बताइए। करा कि डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बना है, तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा भारत। कौन बना है, तो भारत बना है। देखिए आप लोग को एक बात बताते हैं, जैसे देखिए अभी आपका क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं ना, तो बहुत लोग के मन में ये डाउट होगा कि वैकेंसी नहीं आ रहा तो पढ़ने से क्या फ़ायदा है। लेकिन इसमें अगर मान लीजिए 100 स्टूडेंट पूरे बिहार में, मतलब एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, अगर 100 स्टूडेंट अगर तैयारी करने वाले हैं तो अभी वैकेंसी तो नहीं आया, वैकेंसी तो आने वाला है। तो इसमें क्या है कि मुश्किल से जो है ना 30 से 35 स्टूडेंट लोग पढ़ रहे हैं, मतलब एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, 100 का एग्जाम्पल लिए हैं, 30 से 35 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। उसमें क्या है, तो आपका 65 के आसपास जो है ना, 60 के आसपास मानिए कि स्टूडेंट, मतलब कुछ लोग मतलब 30 को मानिए 35 को कि और वैकेंसी आने का वेट कर रहे हैं, और वैकेंसी आएगा तब लोग तैयारी करेंगे। तो ऐसे से बहुत लोग हैं, और उसी में क्या है कि 35 जो लोग अभी तेज से तैयारी कर रहे हैं, जो लोग क्लास देख रहे हैं, उनका तैयारी क्या होगा, वैकेंसी आने के बाद भी क्या होगा, तैयारी जो है ना बेहतरीन हो जाएगा। और जो वैकेंसी आएगा तब देखिएगा, बहुत लोग जो है ना वैकेंसी आएगा तब देखिएगा ये सब क्लास देखेंगे, क्योंकि PYQ ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप PYQ अच्छे से, अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर लिए तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये अगर टॉपिक पढ़ रहे हैं लूसेंट में, चाहे NCERT में पढ़ रहे हैं टॉपिक आपका NCERT 60 संग्रह में जो होमवर्क हम करवा रहे हैं, तो आपको लगेगा ना कि हाँ, ये तो टॉपिक यहाँ से क्वेश्चन बिहार पुलिस पूछा है, तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ये तो टॉपिक हम मेरे लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उनका क्या होगा ना कि मतलब ये चीज़ हो जाएगा। और ये क्लास हमको पता है कि ये क्लास 6 महीना के बाद भी लोग देखेंगे, मतलब 2 महीना के बाद भी लोग देखेंगे। एग्ज़ाम आपका आएगा तब भी देखेंगे, और एग्ज़ाम वैकेंसी आ जाएगा तब भी देखेंगे। और कोई ऐसे स्टूडेंट है जो अभी से तैयारी कर रहे हैं, तो उनका पता है, जो अभी से तैयारी करते हैं ना स्टार्टिंग से, उनका सिलेक्शन होने का जो चांस होता है ना ज़्यादा होता है, क्योंकि वो मेहनत ज़्यादा करते हैं, तो उनका सिलेक्शन ज़्यादा मतलब 100% होगा। तो ऐसे गलती जो है ना आप प्लीज़ मत कीजिए। आपको क्लास करवाया जा रहा है, क्लास कीजिए। अगर आपका एक फोकस है ना कि हमें बिहार पुलिस का फॉर्म आएगा तो हमें भरना है, तो मेरा बात मानिए। आप एक छोटा भाई बड़ा भाई जो आपको मानना है, एक बात बोल रहे हैं, आप अभी से तैयारी कीजिएगा, आपका 100% तैयारी होगा। और
150 कोई मायने नहीं रखता है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप बुक ले सकते हैं तो आप बुक लेकर के जो है ना PYQ और प्रैक्टिस सेट अच्छे से कंप्लीट कीजिए। और लुसेंट जो बुक है और उसको आप डेली पढ़िए, ठीक है ना, बहुत फ़ायदा करेगा। और आपका देखिएगा कि तैयारी आपका जो नंबर आ रहा है, प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे, आपका पहला दिन अगर 50 नंबर आया होगा तो दूसरा दिन देखिएगा आपका 52 नंबर आएगा। उसको अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा तो नंबर क्या होगा, बढ़ेगा। और होमवर्क को अच्छे से कीजिएगा तो आपका अच्छे से जो है ना आपका वो प्रक्रिया धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और देखिएगा कि आपका सारा बुक एक तरह से क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। और जब वैकेंसी आएगा तो उस समय आपको रिवीजन करने का पूरा समय मिल जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि आप सभी लोग ग्रुप ज्वाइन कीजिए। अगर ग्रुप नहीं ज्वाइन करें तो यूट्यूब पे तो क्लास आप लोग को करवाया जाता है, आप क्लास रेगुलर कीजिए तभी आपको फ़ायदा करेगा, ठीक है। बाकी अब तो सोच भी रहे हैं कि अब तो लाइव डेली आना है, क्योंकि होमवर्क का डिस्कशन भी करवाना है। तो बहुत सारे का भी एग्ज़ाम है, बिहार दरोगा का भी लोग तैयारी कर रहे हैं, BPSC टीचर का भी लोग तैयारी करेंगे। तो सारे GK GS आपका सेम ही होता है। तो यूट्यूब पे जल्द आपका लाइव आएंगे। सारा प्रक्रिया बस थोड़ा सा डिस्टर्ब है, बस सब कुछ सही हो जाएगा तो जल्द आपके पास लाइव आएंगे। और एक दिन आपको लाइव भी बात करेंगे आप लोग से, ताकि आप लोग का क्या विचार है, अब तो जो भी क्वेश्चन है पूछ सकते हैं अपने रिलेटेड। बाकी जल्द आपको सारा कुछ बताया जाएगा। बस जुड़े रहिए राहुल स्टडी ग्रुप से, ताकि आपका जो है ना सिलेक्शन आपका निश्चित हो। बाकी जहां क्लास कर रहे हैं करिए, लेकिन प्रैक्टिस सेट लगाना आपको अनिवार्य है। और PYQ अच्छे से कंप्लीट करना क्या है तो अनिवार्य है, ठीक है। चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है कि DRDO की स्थापना किस वर्ष हुआ था, बताइए। तो DRDO का स्थापना पूछेगा तो 1 जनवरी 1958 को स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय पूछेगा तो कहाँ है, नई दिल्ली में है। नेक्स्ट आएगा कि लुइस सोलामा को फांसी जो है ना कब दिया गया था। तो लुइस सोलामा को जो फांसी दिया गया था, ये दिया गया था आपका 1793 में। कब दिया, 1793 में दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए करा कि राजा अजातशत्रु किस वंश के शासक थे। तो राजा जो अजातशत्रु थे किस वंश के थे, ये आपका हर्यक वंश के थे। किस वंश के थे, हर्यक वंश के थे। नेक्स्ट आगे करा कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति पूछेगा तो कौन सा है, ये आपका भील है। क्या है, तो आपका भील है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा कि PMCH का पूरा नाम क्या है, बताइए। तो PMCH का जो आपका हॉस्पिटल है, PMCH का पूरा नाम क्या है, तो आपका हो जाएगा पटना मेडिकल कॉलेज एंड क्या है, हॉस्पिटल है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे B होगा। नेक्स्ट आएगा निम्नलिखित में से कौन बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है, बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, रेणु देवी। कौन बनी है, रेणु देवी। अब देखिए एक क्वेश्चन में बहुत लोग जो है ना गलत भी किए होंगे, सीधा पढ़े होंगे मुख्यमंत्री, मार दिए होंगे राबड़ी देवी। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, उप मुख्यमंत्री पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को जो है जब एग्जाम में बैठिए ना, तो क्वेश्चन को अच्छे से 1 से 2 बार पढ़िए, ताकि आपको पूछ रहा क्या रहा है, नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को बारे में आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ बहुत लोग जिनका एग्जाम हुआ होगा ना, बहुत लोग ये क्वेश्चन गलत मार के आए होंगे, क्योंकि यहाँ लग रहा होगा कि हाँ मुख्यमंत्री पूछा है, राबड़ी देवी मार के निकल जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उप मुख्यमंत्री पूछा है तो क्या हुआ, रेणु देवी होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए करा कि सूरदास निम्नलिखित में से किसके शिष्य थे। तो सूरदास जो है ना किसके शिष्य थे, तो बल्लभाचार्य के थे। किसके थे, बल्लभाचार्य के। चलिए आगे देखिए करा कि बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है। तो बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या पूछेगा तो कितना है, आपका 243 है। कितना है, 243 है। लोकसभा में बोलेगा कितना है, तो 40 है, ठीक है, याद रखिएगा। और बिहार विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या बोलेगा कितना, तो 75 है। कितना, 75 है। और बिहार विधानसभा में बोलेगा कितना, 243 है। और लोकसभा का बोलेगा तो 40 है। राज्यसभा का बोलेगा कितना, 16 है। चलिए आगे देखिए करा कि हाल ही में नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। तो उसमें करंट अफेयर क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा गणेश कुमार। क्या होगा, गणेश कुमार। ज़्यादा ज्ञान देते हैं। चलिए आगे देखिए करा कि भीम बांध वन्य विहारण जो है ना बिहार के किस जिला में, बताइए। भीम बांध वन्य विहारण बिहार के किस जिला में है। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मुंगेर में। कहाँ है, तो मुंगेर में है। चलिए आगे देखिए करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे कौन, बताइए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बेमोस चंद्र बनर्जी थे। कौन थे, बेमोस चंद्र बनर्जी थे, ठीक है, याद रखिएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष पूछेगा तो कौन थे, बेमोस चंद्र बनर्जी थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है ना कहाँ हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। चलिए आगे देखिए करा कि भारत के प्रधानमंत्री के कार्यकाल जो है ना कितना है, बताइए। भारत के प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है ना कितना है, तो सबको पता है क्या होगा, तो यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, जब तक उसे लोकसभा के साथ बहुमत समर्थन प्राप्त हो। नेक्स्ट आएगा कि प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल कब आयोजित किया गया था, बताइए। प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल कब आयोजित किया गया था। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा 1776 ईसा पूर्व में किया गया था। नेक्स्ट आएगा कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा पूछेगा तो कहाँ है, तो आपका सासाराम में है।
चलिए आगे देखिए, करा कि ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना किसने की थी, बताइए। करा कि ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना किसने की थी। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। नेक्स्ट है करा कि हाल ही में दक्षिण कोरिया के किस राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया, बताइए। करा कि हाल ही में दक्षिण कोरिया के किस राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, यून सुक योल को जो है ना मतलब पर लगाया गया था। ठीक है, तो हाल ही में दक्षिण कोरिया की, उसमें का करेंट का क्वेश्चन है, तो दक्षिण कोरिया की यून सुक योल राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 35 करा है कि भारत के किस राज्य में झूम की खेती को पेंडा के नाम से जो है जाना जाता है, बताइए। करा है कि भारत के किस राज्य में झूम खेती को पेंडा के नाम से जाना जाता है, बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा आंध्र प्रदेश। क्या होगा, तो आंध्र प्रदेश होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 36 का रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके प्रावधानों के अनुसार की गई थी, बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधान के द्वारा किया गया था। चलिए आगे देखिए, करा कि बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है, अभी बताएं कितना है, तो कितना होगा, तो 75 होगा। कितना होगा, तो 75। चलिए आगे देखिए, करा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने को मंजूरी दी है, बताइए। करा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने की मंजूरी दी है। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 15 नवंबर। क्या होगा, तो 15 नवंबर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, करा कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुआ था। तो भारत में जनगणना की शुरुआत पूछेगा तो ये हुआ था आपका 1872 में। कब हुआ था, 1872 में। और नियमित पूछेगा तो क्या हुआ था, 1881 में। प्रत्येक 10 वर्ष पे जनगणना जो है ना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, करा कि 2025 की मानव विकास रिपोर्ट भारत में का जो रैंक है ना क्या है, बताइए। 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में भारत का जो रैंक है ना क्या है। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा 130वां है। क्या है, 130वां है। नेक्स्ट है करा कि चंद्रमा पर पहुँचने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन है, बताइए। चंद्रमा पर पहुँचने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन है, तो यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या होगा, तो बी होगा लूना 2 है। क्या है, लूना 2 है। नेक्स्ट है करा कि 2024 में दुनिया का सबसे वायु प्रदूषित देश निम्नलिखित में से कौन सा, बताइए। 2024 में दुनिया का सबसे वायु प्रदूषित देश निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा बांग्लादेश है। क्या है, तो बांग्लादेश है। चलिए आगे देखिए, करा कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, बताइए। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा असम। क्या है, तो असम है। ठीक है, असम राज्य है। चलिए आगे देखिए, करा कि निम्नलिखित में से कौन सोर्स कोड के लेखक है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन जो है ना सोर्स कोड के लेखक है, कौन है, बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा बिल गेट्स है। कौन है, बिल गेट्स है। नेक्स्ट है करा कि किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है, बताइए। करा कि किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा 9 दिसंबर को। कब मनाते हैं, 9 दिसंबर को। ठीक है, और 1 दिसंबर को बोलेगा तो विश्व एड्स दिवस मनाते हैं, और विश्व मलेरिया दिवस बोलेगा तो 25 अप्रैल को मनाते हैं, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस बोलेगा तो 14 सितंबर को मनाते हैं, और गोवा मुक्ति दिवस बोलेगा तो 19 सितंबर को मनाते हैं, और राष्ट्रीय किसान दिवस बोलेगा तो 23 दिसंबर, और विश्व हिंदी दिवस बोलेगा तो 10 जनवरी, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस बोलेगा तो 14 सितंबर को। ठीक है, चलिए आगे देखिए, करा कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है, बताइए। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ना किस नदी पर अवस्थित है। यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा कावेरी नदी पर क्या है, तो स्थित है। नेक्स्ट आएगा कि अप्रैल 2025 में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया, बताइए। अप्रैल 2025 में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा पूनम गुप्ता को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आएगा कि अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित है, बताइए। अवनी लेखरा का जो संबंध है ना किस खेल से है। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा शूटिंग से। किससे, शूटिंग से है। चलिए आगे देखिए, करा कि धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया, बताइए। करा कि धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा अनुच्छेद 110 में। किसमें, अनुच्छेद 110 में है। चलिए आगे देखिए, करा कि लोकसभा में कोई भी कार्य करने के लिए न्यूनतम कोरम गणपूर्ति कितना आवश्यक है, बताइए। कराए कि लोकसभा में कोई भी कार्य करने के लिए न्यूनतम कोरम गणपूर्ति कितना आवश्यक है, बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां हिस्सा है।
नेक्स्ट है करा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का लगाया जा सकता है? बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अनुच्छेद कितना होगा? 61। क्या होगा? अनुच्छेद 61 होगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 52 कह रहा है कि कार्बी आंगलोंग का पठार किस राज्य में स्थित? बताइए, कह रहा है कि कार्बी आंगलोंग का पठार जो है ना किस राज्य में स्थित है? तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा असम में। कहाँ है? तो असम में है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि वैक्यूम क्लीनर किस ग्रह को कहा जाता है? बताइए, वैक्यूम क्लीनर जो है ना किस ग्रह को कहा जाता है? बताइए। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बृहस्पति। किसको बोलते हैं? बृहस्पति को बोलते हैं। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि नैषधीय चरित्र किसकी रचना? बताइए, नैषधीय चरित्र जो है ना किसकी रचना है? तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, शीर्षहर्ष का है। किसका है? तो शीर्षहर्ष का है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 55, ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। 55 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। और बाकी जिनको भी इस बुक का और प्रैक्टिस सेट और होमवर्क कंप्लीट करना है, जिनको इस बुक का पीडीएफ चाहिए, तो आप सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको लोग के देखिए नंबर दे देते हैं, आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, आपको बात हो जाएगा। 7549392490। इस नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिए, बोलिए कि हमें बिहार पुलिस का होमवर्क सीरीज ज्वाइन करना, आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। तो जितना जल्दी हो ज्वाइन कीजिए और अभी से जो है ना तैयारी को स्टार्ट कीजिए, ताकि आपका 3 से 4 महीना में क्या होगा, तैयारी आपका जो है ना बेहतरीन हो जाएगा। तो जुड़िए और प्रैक्टिस सेट और होमवर्क को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। आगे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 56 कह रहा है कि प्लासी का युद्ध जो है ना कब हुआ था? बताइए। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था ना कब हुआ था? 23 जून 1757 को। किस में है? आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 57 भी आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। 57 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 58 का रहा है इसरो का सही पूर्ण रूप क्या है? मतलब इसरो का जो फुल फॉर्म है ना क्या है? बताइए। इसका इंग्लिश में अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। और हिंदी में बोलेगा तो क्या होगा? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। और यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछ देगा ना इसरो का स्थापना कब हुआ था, तो इसरो का जो स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? कर्नाटक के बेंगलुरु में है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 59 कह रहा है कि विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, विश्व ध्यान दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व ध्यान दिवस बोलेगा तो 21 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था आपका 1875 में। कब हुआ था? 1875 में हुआ था। आगे देखिए कह रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बोलेगा तो कहाँ है? असम में है। नेक्स्ट है कह रहा है कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पूछेगा तो ये मनाते हैं 12 जून को। कब मनाते हैं? 12 जून को मनाया जाता है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइए। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछेगा तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, NaHCO3 है। क्या है? NaHCO3 है। और इसका रासायनिक नाम पूछेगा तो क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। ठीक है। और इसको या तो बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हैं। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है? बताइए। तो ब्राज़ील की राजधानी पूछेगा तो कहाँ होगा? आपका ब्रासिलिया में। कहाँ है? तो ब्रासिलिया में है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र क्या है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र पूछेगा तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, H2S है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि CPU का पूर्ण रूप क्या है? बताइए। तो CPU का पूर्ण रूप पूछेगा तो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। नेक्स्ट है कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुआ था? बताइए। तो फ्रांसीसी जो क्रांति हुआ था कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था आपका, इसका जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 1789 में। कब? 1789 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है कह रहा है कि बोस्टन चाय पार्टी किस वर्ष हुआ था? तो बोस्टन चाय पार्टी किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1773 में। कब? 1773 में हुआ था। ये सब क्वेश्चन जो है ना बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 69 कह रहा है कि पतझड़ के लिए कौन सा पादप हार्मोन उत्तरदायी है? बताइए। कह रहा है कि पतझड़ के लिए कौन सा पादप हार्मोन उत्तरदायी है? तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, एबेसिक अम्ल है। क्या है? तो एबेसिक अम्ल है। और हाँ, जितने भी लोग बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक भी स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग बिहार दरोगा क्वेश्चन बैंक भी जरूर देखिएगा, उसका भी क्लास आप लोग देखिएगा ताकि आपको डबल फायदा होगा। इसलिए सभी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितने भी बिहार पुलिस का इस क्लास को देख रहे हैं, आप लोग को बिहार दरोगा का भी क्वेश्चन बैंक देखना है। ठीक है। ये सब क्वेश्चन देखिएगा, आप बिहार दरोगा क्वेश्चन बैंक जो करवाएं उसमें देखिएगा, आपको ये सब क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए आगे देखिए।
नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 70 का रहा है कि रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ना किसने किया था, बताइए। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 का संबंध है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 का संबंध है? तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, राज्य के लिए एडवोकेट क्या होगा? जनरल होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 72 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य के मुख्यमंत्री उसके पद की शपथ दिलाता है, बताइए। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, संबंधित राज्य का राज्यपाल। नेक्स्ट आई करा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किसकी स्थापना की गई है, बताइए। करा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किसकी स्थापना की गई है? तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, वित्त आयोग का किया गया। किसका किया गया? वित्त आयोग का। चलिए आगे देखिए करा कि महिला आंचल के लेखक कौन है, बताइए। तो महिला आंचल के लेखक बोलेगा तो कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु है। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु है, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75 का रहा है कि भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता जो है ना कौन करता है, बताइए। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, लोकसभा के अध्यक्ष। कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 76 का रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, बताइए। सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, बताइए। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, न्यायमूर्ति BR गवई हैं। कौन है? न्यायमूर्ति BR गवई हैं। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि यहाँ पे देखिए अभी तो आपका उस समय का करेंट क्वेश्चन है, लेकिन अभी पूछेगा तो कौन है सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश? तो सूर्यकांत है। कौन है? सूर्यकांत है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की, बताइए। तो सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज पूछा किसने किया था? ये किए थे ल्यूवेनहॉक। कौन किए थे? ल्यूवेनहॉक ने किया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि मानव न्यूनतम कितनी दूरी से बिल्कुल स्पष्ट देख सकता है, बताइए। मानव न्यूनतम जो है ना कितनी दूरी से बिल्कुल स्पष्ट देख सकता है? तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 25 सेंटीमीटर। कितना? तो 25 सेंटीमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि एल्डर की अतियोक्तिपूर्ण डिग्री क्या है, बताइए। एल्डर की अतियोक्तिपूर्ण डिग्री है क्या, बताइए। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ज्येष्ठ होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 80 देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन है। यहाँ पे x का x गुना x% 49 का है, तो x का मान पूछा है। तो यहाँ पे इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना x का मान निकालना है। यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा, सही उत्तर आपका ए होगा। कितना होगा? 70 होगा। कितना होगा? तो 70 होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि जल में रहकर मगरमच्छ से बैर करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, शक्तिशाली से दुश्मनी करना। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 82 देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको मिलान करने बोल रहा है। घन का आयतन पूछा है। घन का आयतन क्या होता है? सूत्र अगर याद रहेगा तो आपका बन जाएगा। तो घन का आयतन पूछेगा तो क्या होगा? घन का आयतन बोलेगा तो भुजा क्यू होता है। और शंकु का आयतन पूछेगा तो क्या होता है? शंकु का आयतन 1/3 πr² होता है। और बेलन का आयतन बोलेगा तो क्या होता है? बेलन का आयतन बोलेगा πr² होता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, BCA होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 83 भी देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन है। 83 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। यहाँ पे क्या है? सिंपल जो है ना मसा याद करना है। जो याद रखिए ना, मसा LCM SCM पढ़े होंगे तो आपको पता होगा जो छोटी से छोटी संख्या जो उसको काट दे, उस संख्या को काट दे उसको LCM बोलेंगे। और बड़ी से बड़ी संख्या जो रहे उसको जो काट दे, मतलब संख्या को अगर 50 सबसे बड़ी संख्या इस ऑप्शन में जो आपका 225 को भी काटेगा, 375 को भी काटेगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 84 का रहा है कि मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है, बताइए। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र पूछेगा तो क्या होगा? तो यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, MgCl2 है। नेक्स्ट है कि खो खो विश्व कप 2025 का मेजबान शहर कौन है, बताइए। खो खो विश्व कप 2025 का मेजबान शहर बोलेगा तो कौन है? ये आपका नई दिल्ली है। कहाँ है? नई दिल्ली है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है, बताइए। विरंजक चूर्ण का सूत्र पूछेगा तो क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, CaOCl2 होगा। चलिए आगे देखिए करा कि बिहार में हर घर नल जल योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो बिहार में हर घर नल योजना की जो शुरुआत हुआ ये कब हुआ था? आपका 2016 में। कब हुआ था? 2016 में हुआ था। चलिए आगे देखिए करा कि स्टील में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो स्टील में ध्वनि का वेग पूछेगा तो कितना होता है? तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 5960 मीटर प्रति सेकेंड होता है। चलिए आगे देखिए करा कि भूख हड़ताल के कारण जेल में निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी मृत्यु हो गया था, बताइए। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, जतिन दास की मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट है कि पतंग शब्द का सही बहुवचन क्या है, बताइए। पतंग शब्द का सही बहुवचन क्या होगा? तो यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, पतंगे। क्या होगा? पतंगे होगा। चलिए आगे देखिए, पतंग आपका एक वचन है, पतंगे क्या आपका बहुवचन है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 91 का है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार राज्य लोक सेवा आयोग राज्यपाल को अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, बताइए। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका होगा अनुच्छेद कितना होगा? 323 होगा। चलिए आगे देखिए करा कि जो शब्दांश किसी शब्द के साथ उसके आगे जुड़कर उसका एक विशिष्ट अर्थ प्रकट करता है उसे क्या कहा जाता है, बताइए। करा कि जो शब्दांश किसी शब्द के साथ उसके आगे जुड़कर उसका विशिष्ट अर्थ प्रकट करता है उसे क्या कहा जाता है? तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा उपसर्ग। क्या होगा? उपसर्ग होगा। चलिए आगे देखिए करा निम्नलिखित में से किस त्यौहार की पूर्व संध्या पर आंध्र प्रदेश का कोटापकोंडा मेला आयोजित किया जाता है, बताइए। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा महाशिवरात्रि। चलिए आगे देखिए करा कि उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या होगा? उच्छ्वास का संधि विच्छेद पूछेगा तो क्या होगा? तो 94 का सही उत्तर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा उत प्लस क्या होगा? छवास होगा। नेक्स्ट है करा कि कनिष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए। तो कनिष्ठ का विलोम शब्द पूछेगा तो क्या होगा? तो सही उत्तर आपका सी होगा ज्येष्ठ। क्या होगा? तो ज्येष्ठ होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 96 आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 96 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा। चलिए आगे देखिए 97 का रहा है कि ठन ठन गोपाल मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ठन ठन गोपाल मुहावरे का सही अर्थ पूछेगा तो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कंगाल। क्या होगा? तो कंगाल होगा। तो ठन ठन गोपाल मुहावरे का सही अर्थ होता है बिल्कुल गरीब होना या तो कंगाल होना। नेक्स्ट है करा कि काकरा पारा परियोजना बिहार की मतलब बोल रहा है किस राज्य की सिंचाई परियोजना, बताइए। बोल रहा है कि काकरा पारा परियोजना भारत के किस राज्य की सिंचाई परियोजना है? तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सेवा गुजरात का। काकरा पारा कहाँ? गुजरात का है। और आपका तिलैया परियोजना बोलेगा झारखंड का, पूर्णा परियोजना बोलेगा तो महाराष्ट्र का है, श्रीशैलम बोलेगा तो आंध्र प्रदेश का है, शिव समुद्रम बोलेगा कर्नाटक का है और मेटूर बोलेगा तमिलनाडु का है। चलिए आगे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 99 कर रहा है कि संज्ञा का भेद नहीं है, कौन नहीं, बताइए। तो संज्ञा का भेद कौन नहीं है? तो यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा गुणवाचक क्या है? संज्ञा का भेद नहीं है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, कौन कौन? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और क्या है? द्रव्यवाचक। तो संज्ञा के भेद कितने हैं? तो 5 जाति, व्यक्ति, समूहवाचक, भाववाचक और क्या है? द्रव्यवाचक है। चलिए आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 100 का रहा है कि को और के लिए कारक चिन्ह क्या है, बताइए। को और के लिए कारक चिन्ह क्या है, बताइए। किस कारक का चिन्ह है? तो 100 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा संप्रदान कारक। किसका है? संप्रदान का है। ठीक है, तो ए रहा आपका 2025 का PYQ का क्लास नंबर आपका जो है ना 5 रहा। क्लास कैसा लगा आप लोग सभी लोग जरूर बताइएगा और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जिनको भी ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप सभी लोग इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा 7549392490। इस नंबर पे कॉल करके बात कर लिया कि हमें बिहार पुलिस ग्रुप होमवर्क सीरीज का ज्वाइन करना है तो आप सारा जानकारी आपको मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे टेस्ट में PDF जो भी आपको है सारा कुछ वहाँ पे अपडेट दिया जाता है और वहाँ पे आपका होमवर्क सीरीज का भी डिटेल दिया हो, कैसे ज्वाइन करना है, क्या चलेगा नहीं चलेगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा तब जो है ना आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।